अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप यहाँ सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और इसके साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से आगाह रह सकें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तारिमान एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर है और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने फ़ोन की बैटरी को किस तरह मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ टिप्स मैंने तैयार की हैं, तो ये मैं आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और इस वीडियो को एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस तरह अपने फ़ोन की बैटरी को मैक्सिमाइज़ करके इससे अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अपने फ़ोन्स की ऐप्स में जाके चेक करना है कि कौन सी जो ऐप है वो ज़्यादा बैटरी यूज़ कर रही है। आपने उसको डिसेबल कर देना है या बंद कर देना है, या अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते तो आप उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो जो हमारा है कि पहला जो आपकी जो बैटरी ड्रेनिंग ऐप्स हैं उनको पता कैसे लगाया जाए कि कौन सी आपकी जो ऐप्स हैं वो आपकी सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रही हैं। आप जाएंगे सेटिंग्स में और उसके बाद आपने जाना है बैटरी में, बैटरी वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही हैं आपकी बैटरी। तो यहाँ पे मेरे पास अभी मैंने फ़ोन थोड़ी देर पहले ऑन किया तो मेरे पास स्क्रीन है या वाईफाई है। 24% जो बैटरी मेरी कंज्यूम की है वो स्क्रीन की है और 1% वाईफाई ने। तो यहाँ पे आपकी ऐप्स शो हो जाएंगी होगी। और अगर आपने देखना है कि कौन सी ज़्यादा ऐप्स यूज़ हो रही हैं, बैटरी खा रही हैं इन्फिनिक्स के सेलफोन स्पेसिफिकली उनके लिए, तो आपने एक्स पावर वाली एप्लीकेशन में जाना है, पावर कंजप्शन ऐप मैनेजर में चले जाना है। तो यहाँ पे आपको ये बता देगा कि कौन सी ऐप कितनी बैटरी यूज़ कर रही है। आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक हमारे पास ये है कि जो भी आपके पास अननेसेसरी एप्लीकेशंस आप उनको अनइंस्टॉल कर दें। एडिशनल तरीका वो ये है कि आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपने ऐप्स में जाना है और यहाँ पे आपने देखनी है कि जो ऐप आप यूज़ नहीं कर रहे आप उसको अनइंस्टॉल कर देंगे। अनइंस्टॉल करनी है तो मैं यहाँ पे इसको अनइंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगी। फिनिक्स का तरीका है वो क्या हो सकता है जो बहुत ईजी है। जाना है सबसे पहले एक्स मैनेजर वाली ऐप में, इसके बाद आपने ऐप मैनेजर में जाना है, ऐप अनइंस्टॉल में जाना है। अब आपके पास यहाँ पे सारी ऐप्स की लिस्ट शो हो जाएगी। आपने जो जो ऐप्स अनइंस्टॉल करनी होगी उस पर आप टिक मार्क कर देंगे और आप अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। मैं अनइंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा तो ये ऐप्स अनइंस्टॉल हो जाएंगी। अनयूज्ड कनेक्शंस हैं आप उनको बंद कर दें। वाईफाई किसी टाइम यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसको बंद कर दें। मोबाइल डेटा आप यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसको बंद कर दें। इससे क्या होता है कि जब आपका वाईफाई, ब्लूटूथ या मोबाइल डेटा ऑन होता है, जो आपका मोबाइल है वो कॉन्स्टेंटली सर्च करता रहता है कि कौन सा हमारे पास अवेलेबल, हम उसको आपसे कनेक्ट कर दें। या मोबाइल डाटा है तो वो यूज़ होता रहता है। तो जब आपको यूज़ करना हो डाटा या वाईफाई तभी आप उनको ऑन करें। हम वाईफाई को बंद कर देते हैं तो ये वाईफाई यहाँ से बंद हो जाएगा। अगर आपकी और भी कोई ब्लूटूथ है, डाटा कनेक्शन है, आप उन एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन टर्न ऑफ कर दें। जो ज़्यादातर यही होता है कि नोटिफिकेशन आपको किन किन चीज़ों के चाहिए होते हैं। ईमेल नोटिफिकेशन हो गया या मैसेज नोटिफिकेशन या व्हाट्सएप नोटिफिकेशन या फेसबुक नोटिफिकेशन। इसके अलावा आपके पास कोई ज़रूरी नहीं होता नोटिफिकेशन, तो उसको आप डिसेबल किस तरह कर सकते हैं कि आपने सेटिंग्स में जाना है, बाद ऐप्स में नोटिफिकेशन नहीं लेना चाहते उसमें चले जाएंगे। इसमें नोटिफिकेशन वाला एक पूरा पैनल होगा, आप उसको ब्लॉक ऑल पे क्लिक कर देंगे तो उसके जो भी नोटिफिकेशन होंगे नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर देगा। जो इन्फिनिक्स यूज़र हैं उनके लिए आपने एक्स मैनेजर में जाना है। नोटिफिकेशन मैनेजर में जब आएंगे हम तो सारी एप्लीकेशंस की लिस्ट शो हो जाएगी। तो जिन जिन एप्लीकेशंस के आप नोटिफिकेशन नहीं हासिल करना चाहते उनको आप ये टिक ऑफ कर देंगे तो उनके नोटिफिकेशन आपको नहीं शो होंगे, जिसकी मदद से आपकी बहुत सारी बैटरी सेव हो सकती है। या कोई भी आपके पास ब्राउज़र अगर आप उसकी नोटिफिकेशन बंद कर देंगे तो जब वो ब्राउज़र यानी कि आप ब्राउज़र को एग्ज़िट करेंगे तो बैकग्राउंड में वो डाउनलोडिंग नहीं करेगा। जब आपने बैकग्राउंड में डाउनलोडिंग करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी नोटिफिकेशन अनेबल्ड हो। ऐप सिंकिंग को आप बंद कर दें। ये ऐप सिंकिंग क्या होती है कि ऐप सिंकिंग ये होती है कि आपके मोबाइल से जो डाटा है वो जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसके सर्वर्स पे जाता रहता है, ब्राउज़र्स में या गूगल की एप्लीकेशन में। सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद आपने जाना है अकाउंट्स में। अब यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे जो जो आप अकाउंट्स आपने लॉग इन किए हुए हैं मोबाइल में। व्हाट्सएप लॉग इन है, मैसेंजर लॉग इन है और गूगल लॉग इन है। तो आपने गूगल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडीज़ हैं वो शो हो जाएंगी कि जो ईमेल आईडी है उसका डाटा गूगल के सर्वर पे ना जाए। तो आपने उस ईमेल आईडी को जब आपने सिलेक्ट कर लिया है तो अब आपके पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी
कि ऐप डाटा है जो आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसका डाटा सारा गूगल में जाता है। अगर आप नहीं चाहते कि वो गूगल में जाए तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं कि आपका डाटा गूगल के सर्वर पे ना जाए, आप उसको यहाँ से डीसिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास अभी जो सिलेक्टेड है वो है ड्राइव और जीमेल, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, गूगल ड्राइव में यूज़ करता हूँ या जीमेल में यूज़ करता हूँ। तो ये मेरे पास सिंक्ड हैं, तो इसकी मदद से आप जो बैटरी है यूजेज उस बढ़ा सकते हैं। लोकेशन ट्रैकिंग आप बंद कर दें। लोकेशन ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता, उनके मोबाइल में अक्सर ऑन ही रहती है, लेकिन आपको ये बंद करनी चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा बैटरी यूज़ होती है। लोकेशन बहुत सारी एप्लीकेशन भी रिक्वायर करती हैं जब आप उनको इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में। मोबाइल का तरीका बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाना है, उसके बाद अपने ऐप्स में जाना है और आपने जो ऐप आपसे लोकेशन रिक्वायर कर रही हो आप इससे डिसेबल कर सकते हैं लोकेशन। जो इन्फिनिक्स सेलफोन एक्स सिक्योरिटी वाली ऐप में जो कि परमिशन मैनेजमेंट में जाना है आपने, फिर यहाँ पे जो भी ऐप्स आपसे परमिशन रिक्वायर कर रही होंगी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सी आपको आपने देना है लोकेशन, कौन सी नहीं देनी। अब मैं इसको एयर डायरेक्ट लोकेशन नहीं देना चाहता तो मैं यहाँ से डिनाई कर दूंगा। अब लोकेशन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमें शो कर देगा कि जो ऐप्स आपकी लोकेशन मांग रही हैं आपसे डिसेबल कर सकते। अगला जो हमारे पास टिप है वो ये है कि आप अगर लो सिग्नल वाले एरिया में या आप वहाँ पे अगर आप किसी आउटिंग पे जाते हैं तो आपको अपने जो मोबाइल है फ्लाइट मोड पे लगा देना चाहिए। ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे सिग्नल भी फ्लक्चुएट होते हैं, कभी ये बैटरी कंजम्पशन है वो ज़्यादा हो जाती है, तो आप किस तरह मोबाइल को फ्लाइट मोड पे लगा सकते हैं। तो ये तरीका मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा कि आपने यहाँ ड्रॉप डाउन पे नीचे करना है, या अगर आपको दूसरा फ़ोन है तो यहाँ पे स्टेटस बार को आपने नीचे करना है, तो नोटिफिकेशन में जो भी होंगे उसमें एरोप्लेन मोड होगा, आप यहाँ से एरोप्लेन मोड पे क्लिक कर देंगे तो आप डिसेबल हो जाएंगे। इसके बाद आप सिर्फ एक वाईफाई को इनेबल कर सकते हैं, बाद आप ना ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हैं, डाटा कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं, ना आपको अपने कॉन्टैक्ट्स शो होंगे। आपने जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है उसको आपने लोएस्ट रखना है, ब्राइटनेस है उसको लोएस्ट लेवल पे रखें। तो आपने ये यहाँ पे ब्राइटनेस हमारे पास ये शो हो रही है तो हमने इसको लोएस्ट पे कर देंगे। जब आपको यूज़ करना हो कि आपकी जो ब्राइटनेस है वो आपको ज़्यादा चाहिए तो आप वहाँ से इसको बढ़ा सकते। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप कभी भी ऑटो ब्राइटनेस यूज़ ना करें। अगर आप ऑटो ब्राइटनेस यूज़ करेंगे तो उसका सेंसर हर वक्त चलता रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बैटरी कंज्यूम हो जाती है। स्क्रीन टाइम आउट या स्लीप जो है वो आपने टाइम कम कर देना है। ये आपने कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद आपने डिस्प्ले सेटिंग में आ जाना है। डिस्प्ले में स्लीप वाला ऑप्शन होगा, नहीं तो आपके फ़ोन में हो सकता है स्क्रीन ऑन टाइम हो या स्क्रीन टाइम आउट हो, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जो डिफ़ॉल्ट है वो यानी कि 30 सेकंड्स के बाद स्क्रीन आपकी ब्लैक हो जाएगी, तो इससे आपकी बैटरी और ज़्यादा सेव हो जाएगी। अपने फ़ोन को सेविंग मोड पे लगा दें अगर आपका फ़ोन की बैटरी कम है और अगर आप नहीं चाहते कि आपका फ़ोन ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करे। सेविंग मोड लगाने के लिए आपने एक्स पावर में जाएंगे, एक्स पावर वाली एप्लीकेशन में, और इसमें 3 मोड होंगे, हाई परफॉर्मेंस मोड, नॉर्मल मोड और पावर सेविंग मोड। पावर सेविंग मोड पे लगा देंगे। पावर सेविंग मोड पे क्या होता है, जो आपकी जो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं जो कि आप मोबाइल यूज़ करते हैं, इससे बहुत सारी एप्लीकेशन के आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। जब आप उन एप्लीकेशन में जाएंगे तभी आपको उनके नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा कम हो गई है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको अल्ट्रा पावर सेविंग मोड पे लगा दें। इससे क्या होगा कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो लिमिटेड हो जाएंगी, यानी कि आप सिर्फ कॉल, मैसेज या कैलकुलेटर यूज़ कर सकेंगे, लेकिन आपकी जो फ़ोन की बैटरी डबल हो जाएगी। आप कैसे कर सकते हैं, अपने नोटिफिकेशन ड्रॉप डाउन पे जाना है, फिर इसको ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा अल्ट्रा पावर, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपकी इस तरीके से आप अपनी बैटरी को सेव कर सकते हैं। की बैटरी को 25% से बिलो होने से पहले चार्ज करें। भी आप अपने मोबाइल की बैटरी को 10% या उससे कम से चार्ज करते हैं तो उसका एक चार्जिंग साइकिल वो ज़ाया हो जाता है। तो बैटरी होती है आपकी, उसकी कुछ चार्जिंग साइकिल होते हैं वो कम हो जाएगी। तो आप चार्जिंग साइकिल को किस तरह बढ़ा सकते हैं, या आप अपनी बैटरी को ज़ीरो पे आने ही ना दें, उसको पहले चार्ज कर लें, यानी कि आप जब भी आपको टाइम मिले आप उसको चार्ज करते रहें, तो उसकी मदद से आप अपनी बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हैं। जो आइडियल रेंज है बैटरी की, ना आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा फुल होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए लो होनी चाहिए। आइडियल रेंज बैटरी की है वो 30 to 90 या 30 to 80 है। अगर आपकी बैटरी इसके दरमियान है तो आपकी बैटरी ज़्यादा अरसा तक चल सकती है।
अपने मोबाइल में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल को रखें और लेटेस्ट एप्लीकेशन के वर्जन रखें। अपडेट्स कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर आपने और कोई फ़ोन रखा हुआ है तो उसमें सिंपल सा सेटअप होता है कि आप अबाउट फ़ोन वाले सेक्शन में जाते हैं, सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होती हैं, वहाँ पे आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास यानी कि आ जाता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, तो आपने उस पर चले जाना है और यहाँ पे आपने चेक कर लेना है कि आपके मोबाइल के लिए कोई अपडेट अवेलेबल है या नहीं है। अगर अपडेट अवेलेबल है तो आप यहाँ से जाके इसको अपडेट कर दें। अपनी एप्लीकेशन को अपडेटेड रखना है। एप्लीकेशन को आप किस तरह अपडेट कर सकते हैं कि आपने प्ले स्टोर में जाना है, अपने माई ऐप्स में जाना है और माई ऐप्स में जाके जब हम माई ऐप्स में जाएंगे तो हमारे पास जो जो अपडेट में अवेलेबल होगी वो शो कर देगा। आपने यहाँ पे इसको अपडेट कर देना है। तो इस तरीके से ये जो आपकी ऐप्स हैं वो जो न्यू वर्जन होता है वो बैटरी एफिशिएंट होता है, तो इसकी मदद से आप अपनी बैटरी को भी सेव कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफी कर रहे हो या तस्वीरें वगैरह खींच रहे हो तो आपको अगर फ़्लैश की ज़रूरत ना हो तो आप फ़्लैश को बंद रखें, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल में ऐसा होता है कि फ़्लैश पक्की ऑन हुई होती है और जब हम किसी आउटिंग वगैरह पे जाते हैं तो हम तस्वीरें बहुत सारी खींचते हैं और फ़्लैश की ऑन होने से बहुत सारी बैटरी कंज्यूम हो जाती है। जिस रात में फ़ोटोग्राफी करते हैं तो आप उसको ऑन कर सकते। 14 या 15 टिप्स पे एक मुश्तमिल गाइड था कि जो मैंने आपको बताना था कि आप किस तरह अपनी बैटरी जो है उसको सेव कर सकते। एक्स क्लब वाले फोरम पे मैंने इसको पोस्ट किया हुआ है। अगर आपने स्टडी करना है, रीड करना है कि स्टेप बाय स्टेप इसको आप किस तरह कर सकते हैं, तो मैं जो उसकी पोस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं मज़ीद जो वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, यानी कि आप किस तरह अपने फ़ोन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं बेस्ट यूज़ के लिए। इन्फिनिक्स के एक्स क्लब वाले फोरम पे आप मेरे पोस्ट को चेक कर सकते हैं, तो मैं उनका लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इस वीडियो को नापसंद करते हैं, आपको अच्छी नहीं लगी तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आपका कोई सजेशन हो इस वीडियो के बारे में तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई टिप पता है कि आप किस तरह अपनी बैटरी को सेव कर सकते हैं तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और एक और बात यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। मददगार साबित हो तो मैं ऐसी टिप्स के साथ हाजिर होता रहता। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तावरेमान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।